बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं, और गलती मुझसे हुई है, आप मुझ पे गुस्सा करें। जज्बात में आके बच्चों को खुद से दूर मत करने, वरना इसकी जिम्मेदार भी मुझे ठहराया जाएगा। चलो बेटा आ जाओ। चलो हरीन आ जाए भाई। कैसे भाई के सामने शौहर को बेइज्जत कर दिया, बस ये देखना रह गया था किस्मत में। पानी पिया। आदि आदि मेरी जान, मामा का प्यारा बेटा। तो चलो बस चुप कर जाओ ना, ऐसे रोते नहीं है, बुरी बात है बेटा। बाबा गंदे ऐसे नहीं कहते, बाबा तो बड़े हैं, बाबा डांट भी सकते हैं, बाबा मार भी सकते हैं। और मेरा बेटा तो सुपरमैन है मामू। और सुपरमैन कहाँ रोता है? आपको पता है जब मामू छोटे थे ना, तो मामू को भी डांट पड़ती थी, सच में। हाँ भाई, खूब पिटाई भी होती थी। पता है मामू के पापा तो मामू को मुर्गा बना देते थे। फिर आप मुर्गा बनकर दिखाए ना। चुप, बदतमीज। सबको पता चल जाएगा मामू मुर्गा बन के कैसे लगते हैं। नहीं मामू, अब तो आपको मुर्गा बनना ही पड़ेगा। जी नहीं, मजाक उड़ाते हो मामू का बदमाश। अब तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी, देखना तो। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तो आइसक्रीम चाहिए भाई। आइसक्रीम चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, आइसक्रीम आई हुई है, नीचे फ्रिज में है, जाओ खा लो जाके। आराम से आराम से आराम से। माना कि हम आंटी की वजह से परेशान है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाले। जो भी है भाई, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए था। आपको नहीं पता अम्मी इस बात पे कितना बड़ा इशू बनाएंगी, कान भरेंगी आराम के। सनाया, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की है ना? सजा तो फिर भी मिलेगी। फबीहा, फबीहा, अरे कहाँ हो भाई? आपने आपस से कुछ कहा है? अरे लेकिन उनके चेहरे की हवाएं क्यों उड़ी हुई हैं? कह रही थी कि वो चार्जर भूल गई है। नहीं, चार्जर तो वहीं लटका हुआ है। अरे पता नहीं इस लड़की के दिमाग को क्या हो गया है। खैर तुम छोड़ो इन बातों को, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? नसरीन बहन का फोन आया था, वो तुम्हारी और हमजा की तारीख मांग रही थी रुखसती की। फबीहा, क्या हुआ? पूरी बात भी नहीं सुनी। सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? अम्मा बात मेरी खुशी की नहीं, मेरी मर्जी की है, और मुझे नहीं करनी अभी शादी। अच्छा, आज नहीं करनी शादी, कल तो शादी करनी पड़ेगी ना, आखिरकार करनी पड़ती है। अम्मा शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे पे आपकी जिम्मेदारी है। अभी आप ही की शादी नहीं हुई, मैं नहीं कर सकती अभी। अब हमजा की अम्मी को मना कर दें। हैं? मना कर दूं? अरे कोई छोटी मोटी दावत है क्या जो मना कर दूं? बड़ी बात है। शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम।
तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सब सह गया, था ख्वाहिशों का आशियां जो हसरतों में ही ढल गया, पलकों तले थे जो ख्वाब रखे, वो ख्वाब भी जाने कहाँ कब खो गया। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। कसम से फरहीन, तुमने तो सारे मसले ही हल कर दिए। हारिस, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। पूरे 2 लाख का सेवर बिक गया। मेरे वीज़े और टिकट का मसला तो हल हो गया ना। लेकिन हारिस, देखो आप कोई डंडी मत मार देना। ये ना हो कि ये सारे पैसे तुम कहीं और खर्च कर दो और मैं चोरी का हार अपने गले में लिए फिरती रहूँ। ये सिर्फ मेरे टिकट और वीज़े के पैसे हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ हम कल ही मेरे वीज़े के लिए अप्लाई कर देते हैं ना। क्या हो गया हारिस? चुप क्यों हो गए हो? कल कैसे कर सकते हैं? कल दोपहर की तो फ्लाइट नहीं रही। हाँ तो फ्लाइट तो 3 बजे की है ना। वीज़ा ऑफिस तो सुबह 9 बजे खुल जाएगा। 1 बजे तक हम वापस भी आ जाएंगे। तो अपने शौहर में जरा भी भरोसा नहीं है। भरोसे के सहारे तो पूरी जिंदगी भी गुजारी जा सकती। बोलो तो गुजार दूं? देखो, जल्दबाजी का काम हमेशा खराब होता है। क्यों अपने साथ और जुल्म करना चाह रही हो तुम? हाँ, जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ 2-4 महीने और कर लो और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मेरी मस्कत में सिर्फ एक बार एंट्री होनी, अगली फ्लाइट दिखना तुम्हारी होगी और फिर ना ही पैसे में कमी आएगी और ना ही मेरी मोहब्बत में। देखो हारिस, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तक मैं इसी यकीन के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारी थी कि तुम मेरे पास हो, लेकिन अब कल से तो मेरे पास ये यकीन भी नहीं रहेगा। तो अरे अम्मी की कॉल। हेलो, मैं बस आया 10 मिनट। जी बस आ रहा हूँ। चले ठीक है। क्या हो गया? जाना पड़ेगा। अरे फौरन से। लेकिन कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ क्या? अरे काम आ गया, जल्दी से आ जाए। मैं कर देती हूँ। नहीं ना, मैं करती हूँ। अरहम, मैं कब से कह रही हूँ मैं कर देती हूँ। आप बस तुम अपने भाई के सामने जलील करो ना मुझे। वैसे भी तुम्हारा शौहर किसी काबिल तो है नहीं। तुम्हारे एहसानात में घिरा हूं, इसलिए जैसे मर्जी क्या ट्रीट करो तुम। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा भाई के सामने। नक्शा तो यही खींचा है ना यार कि किसी काबिल नहीं है तुम्हारा शौहर, किसी काम का नहीं। तुम ही कमाती हो, तुम ही घर चलाती हो, जरूरियात पूरी करती हो तुम मेरी। अरहम प्लीज मेरी बात को मेरा गुनाह मत बनाए, वरना मुश्किल हो जाएगा एक दूसरे का साथ। सनाया, मेरी इज्जत अफजाई के लिए ना इतना टैग ही काफी है कि मैडम सनाया का हस्बैंड हूं मैं, मैडम। तो बस वहीं रहने दो। जो जख्म था वो खास है, दिल को भला कब एहसास है, ये बूंद भी
चला ना पता माँ की ममता कैसे तड़पती है जब उसके बच्चे को कोई सख्त उंगली भी लगाए तो। फिर सोचो उस माँ पे क्या गुजरती होगी जिससे कोई उसकी औलाद छीन ले। अम्मी, आपने ना अपनी सोच को महदूद कर लिया है कि अरहम को मैंने आपसे छीन लिया है। ऐसा हरगिज नहीं है, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो कम से कम अपनी तरबियत पे यकीन रखें। मर्द अगर मोहब्बत में अंधा हो जाए तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तुमने तो पता नहीं कौन सा जादू कर दिया मेरे बेटे पर। अम्मी, मैं इतनी भी बुरी नहीं जितना आपने मुझे समझ लिया है। मैं तो तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना ही नहीं चाहती। पता नहीं भाई क्यों आ जाती हो तुम मेरा खून जलाने के लिए। बहुत गलत कर रही हैं अम्मी, आप बहुत गलत कर रही हैं। बिला वजह किसी को कसूरवार ठहराना गुनाह से कम नहीं है अम्मी। चल जाओ बीबी, किसी बड़े नुकसान में पड़ने से पहले बेहतर है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। एक माँ से उसका बेटा छीना है तुमने, क्या पता किस वक्त हिसाब की घड़ी हो, हिसाब देना पड़े तुम्हें अपने गुनाहों का। अम्मी, आपको जो कहना है आप कह रहे हैं, लेकिन वहां दलिया रखा है वो याद से खा लीजिएगा। आए रबिया, तुम अभी तक यहीं पे हो? तो हाय। देखो, हम बहुत शरीफ लोग हैं, मोहल्ले में बहुत इज्जत है हमारी। हमारी इज्जत रहने दो। कितनी समझदार है, कुछ समझदारी अपनी बेटी को भी सिखाइए ना। तुम्हारी वालदा की उम्र की हूं मैं, और ये अरे ये तो मेरी सेफ्टी के लिए है ना आंटी, डराने के लिए थोड़ी लाया हूं। अब आप खुद सोचे ना, जिस लड़की के पीछे मर्दों का हाथ हो उससे मुकाबला सारा मुश्किल हो जाता है ना। मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी नहीं है, और मैं भी वैसा नहीं हूं। सॉरी, जो जैसा है वैसा ही नजर आएगा ना। देखिए, आप हमें तंग करना छोड़ दें, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ऐसे कौन कम वक्त लेने के लिए आया है? मैं तो यहाँ पर एक सौदा करने के लिए आया हूँ। सौदा? 4.5 लाख रुपए का गबन किया है ना आपकी बेटी ने, तो सौदा तो करना पड़ेगा आपकी बेटियों का। अब फैसला कर ले। हाय 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 हाय, छोटी या बड़ी? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। कितनी बेमुरव्वत हो तुम। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और कितनी सफाकी से तुमने खुद को बचा लिया। बहुत गलत बात है, देखो इंतहाई गलत बात है। अब वो फंसी है तो तुम्हें तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। क्या ऑल फॉर बोले जा रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। देखिए, 1 महीना दें, आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अगर आप इसी तरह हरासा करते रहे तो हमें मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा। कानून का सहारा लेना है तो फिर उसके लिए प्रॉपर केस तो होना चाहिए ना। चलो यहाँ से। चुप! कोई आगे बढ़ा ना, पीछे। विजय! डरना नहीं है, मना किया था ना।
Send money anytime, anywhere in the world through most convenient Speed Remit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of Speed Remit at your fingertips. Download Speed Remit app now.